हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम डे 45 और प्रोग्रेसिव सीरीज जहाँ मैं रोज क्या करता हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी संडे गाइस। संडे है लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, अब अब तो संडे को भी अलग मतलब कुछ नहीं होता कि अलग अलग दिन लग रहा है कि आज संडे है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है हर दिन से। नहीं भाई, सेम ही लग रहा है कि जैसे दिन चलते वैसे ही है। तो अगर मैं बात करूँ आज, तो आज संडे था और ऊपर से आज मेरे कोचिंग के 2 एक्स्ट्रा क्लासेस थे। हाँ, तो सुबह ही सुबह में थे, तो मॉर्निंग में था तो 7 बजे के अराउंड में उठ गया था। और और मैंने कल रात टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी क्योंकि कल रात बहुत नींद आ रही थी, मतलब थक गया था, एकदम मेंटली एग्जॉस्ट हो गया था। तो मैंने सोचा कि कल ही उठ के बना लूँगा। तो कल मैंने उठा तो फिर मुझे याद आया कि यार कोचिंग क्लासेस है। तो उसके कारण हुआ क्या, ज़्यादा चेंज तो नहीं आया, लेकिन क्या बोलते हैं, जो मेरा रिवीजन वाला टास्क जो होता था शुरुआत में दिन के, वो मैंने आज इंक्लूड नहीं किया है। क्योंकि अगर मैं आज रिवीजन करता तो लेक्चर ये सब नहीं दिख पाता। तो हाँ, ये रहा टू डू लिस्ट, मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले उठ के जो फिजिक्स का नोट्स रिवीजन किया जो पिछले क्लास में सर ने पढ़ाया था। और भाई अगर आज अगर कुछ बताऊँ कि क्या स्पेशल है, तो हुआ कि आज मेरा फिजिक्स में मूविंग चार्ज वाला चैप्टर ये फाइनली ख़त्म हो गया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मेरा हेलो एल्केन्स हेलो एरिन ख़त्म हो गया है। मतलब भाई इतना अच्छा लग रहा है कि फाइनली चैप्टर ख़त्म हो गया भाई। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी भी उतना ही टाइम लगेगा जितना चैप्टर पढ़ने में लगा था। तो हाँ, लेकिन वो तो करूँगा साथ ही साथ, लेकिन नहीं होती खुशी कि भाई चैप्टर ख़त्म हो गया। अब वन स्टेप क्लोजर टू फिनिशिंग माई बैकलॉग। तो ये ख़त्म हो गया लेक्चर 6 लेक्चर 7, मतलब नहीं सॉरी चैप्टर 6 चैप्टर 7, 2 चैप्टर बाकी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो 7 लेक्चर का क्लास है, जिसमें से मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी देख लिया था लाइव क्लासेस के साथ, लेकिन मेरा फिर फ्लो टूट गया था तो फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो हाँ, इसके नोट्स मैं लिख लूँगा बस, और फिर लेक्चर 3 से मैं देखना चालू करूँगा। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर ने सर ने एक रिकॉर्डेड लेक्चर दिया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका लाइव क्लास करूँ या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा है। मैं भी नहीं करूँगा, अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दूँगा। तो हाँ, लेक्चर 13 लेक्चर 14 तो सबसे पहले मैं उसके नोट्स दिखा देता हूँ। एक मिनट। हाँ भाई, ये रही नई कॉपी। मैं जैसे मैंने कल बताया था कि फ़िज़िक्स की कॉपी ख़त्म हो गई, तो ये रही नई कॉपी भाई फिजिक्स की। और भाई नोट्स भाई कैसे कैसे भर रहा है। तो ये लेक्चर नंबर 13, यहाँ के नोट्स। मेरा रेड पेन ख़त्म हो गया था। और बाय द वे तीसरी कॉपी फिजिक्स की नोट्स की, मतलब सोच रहे हो। और ये भी शायद मुझे लग रहा है भर ही जाएगी और एक और कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब फिर रिवाइज करके जाना है 11 के साथ। भाई सिलेबस तो बहुत बड़ा है भाई यार। हाँ, तो ये सब तो क्या मैं कहाँ चल जाता हूँ। लेक्चर 13 ये रही नोट्स। रेड पेन ख़त्म हो गया था, तो बस ब्लू ही पेन से नोट्स बना पाया, लेकिन नोट्स तो बन गए भाई। वो अलग बात है, मैं पढ़ूँगा नहीं, मतलब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्लास लिस्टेशन। लेक्चर 13 ये रहे। और फिर लेक्चर 14 मैंने मतलब बस लेक्चर 13 ख़त्म हुआ, फिर थोड़ा सा नोट्स रिवीजन किया और लेक्चर 14 मतलब एकदम स्टार्ट कर दिया उसी के बाद। आज मुझे कोई गैप नहीं चाहिए था, मुझे आज कैसे भी करके चैप्टर ये वाला ख़त्म करना था। तो लास्ट लेक्चर में वही गैल्वेनोमीटर के बारे में है। और इसमें भाई मैं लिखते लिखते वैसे बहुत हाथ दर्द कर गया भाई, मतलब इतना नोट्स लिख लिया और अभी भी शायद 3-4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, बस लेक्चर लिख लिया और नोट्स लिखना अभी भी बाकी है भाई। और ऊपर से सर ने बोला है कि अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर के स्टार्ट मतलब PYQ लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब चैप्टर यहाँ से बढ़ते जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस अब तुम लोग को बढ़ानी पड़ेगी। तो मेरा तो बैकलॉग है, तो मतलब सर ने बोला था कि 10 अगस्त तक, और आज तो 17 अगस्त हो गई है, लेकिन मैं प्रैक्टिस चालू करूँगा, कल ही से चालू कर दूँगा इंग्लिश। मतलब ये रहा मॉड्यूल, मैं मॉड्यूल से PYQ प्रैक्टिस करूँगा। अब कौन नया किताब लेगा, इसमें ऑलरेडी है, नहीं तो ऑनलाइन PYQ है ही उतने सारे।
तो हाँ, लेक्चर 13 लेक्चर 14 मॉड्यूल मैंने सोचा था बनाऊंगा, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो मैंने फिर ऑर्गेनिक का लेक्चर चालू कर दिया। अगर मैं बोलूँ कि आज मैंने क्या पढ़ाई की है, तो बस बोलूँगा मैंने बस लेक्चर देखा है, मतलब कोई आज कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई है। जो रिवीजन वाला टास्क नहीं डाला था उसके कारण थोड़ा सा और लगा कि यार आज कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई है। तो लेक्चर नंबर 14 ये रहा, फाइनली कंप्लीट हो गया। हेलो एल्किन एल्कोहलिक, अब अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का लेक्चर नंबर 6 तक है। यस, अब थोड़ा सा तो हो पा रहा है कि यार बैकलॉग ख़त्म हो सकता है। मैथ में तो ऑलरेडी मैं लाइव क्लास के साथ चल रहा हूँ। एक लेक्चर बाकी है, मतलब मैथ में सर ने दिया था एक तो वो मैं देखूँगा, अभी नहीं देखूँगा यार, वो आने वाले क्लास से पहले कर लूँगा वो। हाँ, तो ऑर्गेनिक के नोट्स होमवर्क, तो ऑर्गेनिक के नोट्स, ऑर्गेनिक का अगर बताऊँ तो भाई लास्ट के कुछ 3-4 क्लासेस में भाई क्या पढ़ाई हो रही है, मतलब एकदम नहीं होता है, एक होता है नॉर्मल जाना, एकदम बाउंसर जा रहा है भाई, मतलब समझ तो आ रही है, लेकिन फिर मैं जब अपने से लेके बैठता हूँ तो भाई एकदम प्योर बाउंसर, मतलब एकदम सर के ऊपर से जा रही है ऑर्गेनिक की क्लास। ऑर्गेनिक के जो लास्ट 3-4 लेक्चर थे, हेलो एल्किन हेलो एल्किन, वो वाले। तो नोट्स भी नहीं बनाया, होमवर्क से पहले मैंने सोचा कि पहले जो मैथ जो रिवीजन वाला टास्क है मैं सब ख़त्म कर देता हूँ। तो हाँ, ये रहा बेसिक। तो मैथ में फिर मैंने ज़रा बाइनोमियल थ्योरम जो आशीष सर ने कहा था उसकी डीपीपी भी सर ने अपलोड करा दी है, तो वो भी बाकी है। फिर मैथ और फिर बेसिक मैथ, हाँ जो सचिन सर का जो सीरीज़ है बेसिक मैथ वाला, मैं अभी पढ़ ही रहा था उसी से। हाँ, तो इसमें अप्रॉक्स 1 आवर 55 मिनट मैंने देख लिया है, तो मे बी ये 536 आवर का मतलब इतना ड्यूरेशन का वीडियो है, तो मे बी शायद मैं इसका अभी हाफ एन आवर और देखूँगा और फिर मैं बाइनोमियल थ्योरम रिवाइज करने बैठ जाऊँगा। या तो नोट से करूँगा या तो आशीष सर का जो मंजिल है 2024 वाला उससे करूँगा, लेकिन चालू कर दूँगा। और हाँ, फिर मैंने डाला था रिलेशन फंक्शन, इसकी तो उम्मीद ही नहीं है, मतलब आज तो नहीं कर पाऊँगा, मैं भी कल डालूँगा रिवीजन टास्क में सुबह के, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अभी तो इतना एनर्जी बचा भी नहीं कि 3 चीज़ एक साथ रिवाइज करूँ, और उल्टा दिमाग में जाएगा ही नहीं। और ऊपर से एक तो नया भी अपलोड हो गया है, शायद दिख रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आज ही अपलोड हुआ है रिवीजन सीरीज में सचिन सर का। तो भाई ये सब जल्दी जल्दी रैप अप करके अब आगे बढ़ना पड़ेगा, पेस पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है यार। अगर सही बताओ तो अब शायद ठीक से रफली 4 ही महीने बचे हैं, 5 महीने भी नहीं, 4 महीने, और 4 महीने में पूरा 1-1.5 महीना बस वो फेस्टिवल में काट ही दो, उसमें क्या ही पढ़ाई होगी। तो भाई टाइम बहुत कम बचा है, और अभी भी हालत बोलूँ तो बहुत ख़राब है यार, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट दिख ही नहीं रहा है, मतलब अपने में जैसे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वैसा नहीं दिख रहा जैसे मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि यहाँ अगस्त तक एकदम कॉन्फिडेंस। तो हाँ, बस इतना ही था आज के व्लॉग में। अभी तो शायद ये लेक्चर देखूँगा और फिर बाइनोमियल थ्योरम रिवाइज करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। हाँ, और आपने क्या पढ़ा आज, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के आप लोग बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।